हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा ये मोहब्बत की जंग होती है ना। हजरत अली के एक भाई थे जनाब अकील। जनाब अकील वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो नबी पाक के बड़ा करीब करीब रहने लगे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बड़ा प्यार करते। हुजूर फरमाते तेरा कलमा पढ़ने की मुझे डबल खुशी हुई है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया एक मेरा तू सहाबी बना है, दूसरा तू मेरा भाई था मुसलमान हो गया। हुजूर बड़ा प्यार करते। अब ये मोहब्बत जो होती है ना इसमें दौड़ भी लगती है और ये बुरी नहीं होती, ये दौड़ बड़ी अच्छी होती है। हजरत अकील अब करीब करीब रहने लगे। मैंने अर्ज किया कि नबी पाक अपने जाती काम हजरत सिद्दीक अकबर को बताते थे। घोड़े की तैयारी कर, फला काम करना है, सज्जदा फातिमा की शादी करनी, हर मामले में सैयदना सिद्दीक अकबर पेश थे। अब जब अकील बिन अबी तालिब आए तो हुजूर का प्यार था उनसे भी, अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अब जनाब अकील कहते हैं मैं कहने लगा यार ये कहीं पीछे होता ही नहीं, हर मामले में इसे पीछे बिठाओ भी तो आगे आ जाता है, इसने क्या कमाल कर दिया है। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना मैं जवान था, अभी नौजवानी का आलम था, तो वो खास पहलू मैं समझने से अभी कासर था। तवज्जो है आपकी? कहते एक दिन ना बड़ी बातों में हुजूर फरमाते अबू बकर मेरा घोड़ा तैयार करो, तो कहते मैं दौड़, कहता तू छोड़ मैं करता हूं। कहते मैं चुप कर जाते। जितनी जगह पर मुझसे बन सका मैंने रोका। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, कहते एक दिन ना मस्जिद की पहली साफ में मैं बैठा था, मैंने पिछले जुमे भी कहा था अगे वो बोले थोड़ा पहले आए, ये हुक्म है ना हदीस में, पहले आए और आगे बैठ जाए, गदने फैलाने से मना किया। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है आपकी, उनकी आदत थी कि जुमे वाले दिन मस्जिद की सफाई करते और सफाई करके सबसे आगे बैठ जाते। बात जरा मैंने करीब होकर सुन ली, पास बैठ जाते। अकील बिन अबी तालिब कहते हैं मैं भी आया सैयदना सिद्दीक अकबर, और मुझे कई दिनों से जलाल था कि ये पीछे होता ही नहीं। कहते मैं आया तो हज़रत अबू बकर आगे बैठे थे, तो मैं ना जानबूझ के, बच्चा था और मोहब्बत थी सरकार से, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं कोई, खुदा रहा इस बात को जरूर ज़हन में रखें। फरमाते मैंने कहा अबू बकर उठ। मजे की बात यह है कि जिस मस्जिद में सिद्दीक अकबर बैठे उसकी जगह भी उन्होंने खरीद के दी है। मस्जिद नबवी की जमीन की सबसे पहली रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। उठ, कहते उठे, पीछे चल। तो जो है आपकी आके तो वेखे को किसी ने, भावे महड़ा हो तो भावे तो छोटा बंदा आखे तो फिर तो खैर ही नहीं, उम्र में छोटा हो या माल में। उठ चल पीछे। अल्लाह अकबर। हजरत अली देख रहे थे। कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर उठे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, 7वीं साफ में पहुंच गए और वहां हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं, तू रसूलुल्लाह का खानदान है, इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अकील कहते हैं बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके पीछे मिलता है, वही काफी है। 7वीं साफ में शहजादे यहां बैठ जाऊं, मैं बैठ जा। वहां बैठ गए, नमाज जुमा पढ़ा, सब चले गए। हजरत अली हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अकील को तो कुछ समझाए। मैं क्या हुआ? का हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से यार जाता है, आज भी पहली सफ से उठा के 7वीं सफ में। शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना, और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़, बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है। तो अबू बकर की बता, तू उसकी छोड़, तू उसकी, तू मेरे दोस्त की, मेरे यार की, मेरे खलील की बता। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहां से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं सफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घरान। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया तुझे किसी ने सांप से उठाया? कहा नहीं नहीं यार रसूलल्लाह नहीं, आपको किसने बताया? हुजूर क्या? फरमाया नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने। कहा हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहां से ढूंढ के लाएगी? बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। कहा हुजूर यार ये लफ्ज तारीख में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना, उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहां बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर।
تو ہے نے نور تیرا. اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں, فرق تو ہے نا, وہ خاندان ہے میں خادم ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو, ڈانٹا نہیں, محبت فرمائی. سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا, میں تجھے سمجھاؤں. پھر حضور نے بات چھیڑی, فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں. فرمایا نہیں سن, مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا, یہ میری تنانیوں کا دوست تھا. فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے, اور اس کی تلوار اٹھتی تھی, کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جائے. تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے, حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ, میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی. فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹھے میں تجھے بتاؤں. کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے, میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی. یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا. فرمایا عقیل ادھر آ, میں تجھے بتاؤں تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے, فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے, ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی. فرمایا میں مکے سے نکلا تھا, ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی, اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا. فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی. حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو, میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے. آخری لفظ میرے حبیب نے کہے. حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں, وہ پوچھے گا کہاں لگے, لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے, ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں. قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک, غار سے بدر تک, بدر سے احد حنین خندق تبوک اور مزار تک, یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں, اسے تو ہی بدلا عطا فرما. میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر, بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ جو ماننے کا انداز ہے نا, یہ دیکھیے نا حضرت ابو بکر صدیق, بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے. حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام. پہلے مانتے نہیں تھے, مولا علی کی سفارش ڈالی, پھر دونوں لے کے آئے. سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھے, حضرت عمر بیٹھے, کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو, ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے. چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کمزوری بڑی ہے, کمزوری بڑی ہے, ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا, تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے, تو اٹھا نا قسم. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا. تجھے نہیں پتا تو بول, اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے. میرے دوستو کمال دیکھو, مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے, ساتھ ہی لیٹے. مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا, جاگ رہے ہیں آپ لوگ. اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے, شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہو, وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانا رہتا تھا. وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے. وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی, نابینا ہے, وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے, امیر آدمی, امیر آدمی, اور اس کا وہ پخانا پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے. پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے, پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے, پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے, پھر اس کو خرچہ دیتے, پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے, ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے, دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے کا, میں عمر فاروق ہوں, عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں,
मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूं। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दे। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूं, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूं, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खत्ताब हूं। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम करा रहा, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लग जाए, छोड़ मैं कब से आ रहा हूं, किस वक्त से आ रहा हूं, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नुसैलियां रंगा रंग कड़े परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो, फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दिलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो अब्बे नहीं दसते साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वाले साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना को मांगी ना ले। आधा माल हजरत उमर फारूक फरमाते आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफ़ा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफ़ा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीजें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने कहा अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? फरमाया हर चीज, पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर? ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज कह ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझे, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया हो, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर? तवज्जो है आपकी? लफ्ज देखें, कहा मां अबकैत अल्लाह व रसूले, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूं, मोहम्मद मुस्तफा को भी छोड़ आया हूं।